को संस्कार देने का काम मां करती है। मां को बहुत बड़ा फर्ज अदा करना पड़ता है, बहुत बड़ा। भगवान कहते हैं मैं पशुपति नाथ बनकर जाऊंगा, तुम्हारा पति बनकर जाऊंगा, तीनों को मार भी दूंगा, मना नहीं, पर साथ तुम सबका चाहिए। चार बेल एक साथ रहते थे, जंगल से शेर आता था, चारों बेल एक साथ लड़ते थे, शेर भाग जाता था। शेर ने लोमड़ी से कहा इन बेलों को मुझे मारना है, करना क्या पड़ेगा? लोमड़ी ने कहा चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं चारों को अलग अलग कर दूंगी, एक एक कर कर मरवा दूंगी। लोमड़ी ने चारों बेलों को भड़काना चालू करा, अरे वो तेरा भाई, वो तो तेरे लिए ऐसा कह रहा था। उधर गई, उससे कह दिया तेरा भाई ऐसा कह रहा था, तेरा व्यापार काट रहा था, तेरे ग्राहक काट रहा था, तेरे ऊपर पानी फेर रहा था, तेरे परिवार पर उंगली उठा रहा था, तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई करते हुए लड़ा लड़ा कर झगड़ा करा करा कर चारों बेलों को अलग कर दिया। एक एक बेल का शिकार शेर ने अलग अलग कर लिया। 3 बेल मर गए, चौथा मरने जा रहा था। शेर ने कहा तू मर रहा है, तुझे मालूम है कि तू क्यों मर रहा है? शेर ने जैसे ही पूछा तो बेल कहता है हमारे मरने का केवल एक कारण है कि हम भाई जब एक साथ थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उंगली उठा दे, लोगों को फायदा मिल गया, हम अलग हुए और लोग टूटमान हो। अपनी एकता को दर्शाइए और अपनी एकता में रहिए। सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, हमारा सनातन हिंदू धर्म वर्णन करता है, अपने कुल में, अपने परिवार में, अपनी जाति में, अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में और अपने धर्म में विवाह करना चाहिए। दूसरे धर्म की ओर विवाह ना करिएगा, ना दूसरे धर्म की ओर जाइएगा। जैसा भारत में सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग दूसरे धर्म में अपनी ओर आसक्त कर रहे हैं, अभी तक नेपाल देश में दूसरे धर्म के लोग हावी नहीं हो रहे थे। दूसरे धर्म के लोग आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे थे। अब नेपाल देश में भी धीरे धीरे दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए हावी होने लगे और उनको खींचकर अपने धर्म की ओर मिलाने लगे। सावधानी आपको चाहिए। अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि अपने धर्म में विवाह करें, अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को माने, दूसरे धर्म की ओर आसक्त न, दूसरे धर्म की ओर आसक्त। शिवजी कह रहे मैं पशुपति बन जाऊं, मार दूंगा। गए मेरे भोलेनाथ मारने के लिए, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी को मारने लगे तो कमलाक्षकी ने पीछे से फरसा उठाकर शंकर भगवान जो पशु बनकर गए थे उनका सिर काट दिया। धड़ केदारनाथ जी में गिर गया। शीश डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ के रूप में डोलेश्वर महादेव में आकर गिर गया। शीश डोलेश्वर महादेव के रूप में आकर गिरा। कभी एकांत में जाकर डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना। शंकर भगवान जो पशु का रूप धारण करे थे, उनका जो शीश था, उनका जो चेहरा था, जब धड़ नीचे गिरा तो शीश वहां जाकर गिरा। एक पशु का जो चेहरा होता है, उसके जो नेत्र होते हैं, उसका जो मुख होता है, उसका जो स्वरूप होता है, कभी एकांत में डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना। महादेव जो पशु का रूप रख कर गए थे, धड़ जो केदारनाथ में रहा और शीश जो डोलेश्वर महादेव में रहा, आपको उस पशु के शीश जैसा भगवान का डोलेश्वर महादेव का पूरे शीश का दर्शन हो जाएगा। ब्राह्मण देवता से कहोगे तो वो बता भी देंगे। देवर्षि नारद
केदार जी में आए। भगवान नारायण से मिलते हुए देवर्षि नारद केदार पहुंचे और केदार में आकर देवर्षि नारद ने भगवान देवाधिदेव महादेव के जब धड़ को देखा, शीश नहीं था। देवर्षि नारद ने केवल धड़ को देखा, शीश नहीं। नारद जी की आंख से आंसू बह गए, नेत्रों से चल। प्रभु आपका शीश। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, नारद ये मेरा जो धड़ है और मेरा जो शीश काठमांडू के अंतर्गत डोलेश्वर महादेव के रूप में, पशुपतिनाथ के रूप में लोग पूछेंगे। वो कोई साधारण नहीं है। भूलवश भी, मान लो भूलवश, कोई भूल से भी यदि एक बार मेरे धड़ का दर्शन नहीं कर पाया और मात्र मेरे शीश का दर्शन डोलेश्वर महादेव के रूप में, जो पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है, उसका मात्र दर्शन कर ले, एक शमी की पत्ती या एक बेलपत्र केदारेश्वर के नाम को लेकर डोलेश्वर पर समर्पित कर देता है, उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। नाम केदारेश्वर का बोलकर डोलेश्वर पर एक शमी की पत्ती, एक बेलपत्र कोई भूल वश भी समर्पित कर दे, उसकी मनवांछित फल की कामना पूर्ण हो जाए। एक बच्ची का पत्र था, आप अगर टीवी पर देखेंगे या साधारण देखेंगे, छोटी सी बच्ची जिसके पेट में आंतों में गठान हो गई और लोग डॉक्टर कह दिया कि ये गठान कोई साधारण नहीं, मुंबई जांच के लिए जाएगी। छोटी सी बच्ची, जरा सी बच्ची है। उसका फोटो आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से भी देख रहे होंगे। उसके शरीर पर उस बच्ची का फोटो देखो पहले तो, जो हॉस्पिटल में पड़ी, उसके पेट में जो टांके लगे हैं वो देखिए, जिसने पत्र लिखा है, रूबी झा मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। रूबी झा